नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर से अमेरिका की चुनाव जो है उसमें जो दो कैंडिडेट है, डोनाल्ड ट्रंप साहब और कमला हैरिस जी, उसमें से कमला हैरिस की कुंडली का हम थोड़ा सा एक और पहलू से हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है पिछले महीने, जिसमें दोनों की कुंडली का कंपेयर करके एक विश्लेषण करके एक नतीजे पर पहुंचा था कि इस बार के चुनाव में कमला हैरिस जीत रही है। उस वीडियो में मैंने दोनों की कुंडली में जो दशा और ग्रह गोचर की स्थिति को देखते हुए एनालिसिस करके मैंने ये डिक्लेयर किया है। अब आज मैं मेरा जो विश्लेषण है कि भाई या मेरा डिसीजन है कि कमला हैरिस जीत रही है, उसको एक और नज़रिए से मैं आपको रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं। इसमें हम सिर्फ कमला हैरिस की कुंडली का ही थोड़ा सा देखेंगे कुछ अलग नज़रिए से कि वो क्यों जीतने जा रही है। केवल जीतने ही नहीं, किंतु ये ऐसा लग रहा है कि ये एक बहुत ही ताकतवर शख्सियत बनेगी और पूरे अमेरिका नहीं किंतु पूरे विश्व पर राज कर सकती है। इतनी स्ट्रांग इनकी कुंडली है कंपेयर टू डोनाल्ड ट्रंप। इनकी कुंडली में ऐसे ऐसे मतलब जो मैं मुख्य पॉइंट डिस्कस करूंगा वो इतने मजबूत है जिसकी वजह से उनकी बहुत लोक चाहना भी बढ़ेगी, लोगों में लोकप्रियता भी बहुत बढ़ेगी और वो एक सफल राजनेता के तौर पर जो हकीकत में प्रजा का जो रक्षक होता है, प्रजा का ध्यान रखने वाला, प्रजा के हित में कार्य करने वाला, वो एक छवि उनकी आने वाले समय में बनने जा रही है। तो हम शुरू करते हैं। कमला हैरिस की जो कुंडली है उसमें जो उनका बर्थ डिटेल हमारे पास इंटरनेट से उपलब्ध है वो 20 अक्टूबर 1964, जन्म का समय रात को 9:28 यानी 21 hours 28 minutes, और प्लेस है ऑकलैंड कैलिफोर्निया यूएसए। इस डिटेल के आधारित जो कुंडली बनती है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये मिथुन लग्न की कुंडली बनती है और मेरे सामने यहाँ पे अभी लैपटॉप में है। तो ये जो मिथुन लग्न की कुंडली है इसमें एक दो तीन चीज़ें बहुत ज़बरदस्त है। मैं बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे ज्योतिष में जो कुंडली के 12 भाव होते हैं उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग जो भाव कहे गए हैं, सबसे मजबूत, वो 3 भाव है, पहला, 5वां और 9वां। इसको बोलते हैं धर्म त्रिकोण। ये तीनों ही भाव धर्म दर्शाते हैं, आपकी मॉरलिटी है, आपकी क्या बोलते हैं कि एथिक्स है आपके। अब यहाँ पे धर्म त्रिकोण में मिथुन लग्न की कुंडली होने से पहली मिथुन राशि, 5वें भाव में तुला राशि और 9वें भाव में कुंभ राशि। अब ये जो 3 भाव है इनके स्वामी अगर हम देखते हैं तो मिथुन का जो स्वामी है बुध, वो भी धर्म त्रिकोण में 5म भाव में गया, बहुत शुभ योग हो गया। और जो 5म भाव का स्वामी है शुक्र, वो 3रे भाव में गया है सिंह राशि में, किंतु यहाँ पे बुध के साथ सूर्य भी तुला राशि में है। तो सूर्य शुक्र की राशि में है, शुक्र के घर में है, और शुक्र सूर्य के घर में है सिंह राशि में। तो ये एक्सचेंज ऑफ साइन यानी राशि परिवर्तन करके एक दूसरे के घर में है। इस हिसाब से शुक्र भी
पंचम भाव में ही आ जाता है, यानी लग्नेश जो है बुध वो पंचम भाव में है, पंचमेश के साथ यानी पंचम भाव का स्वामी शुक्र भी साइन एक्सचेंज करके पंचम में आ गया। और जो नवम भाव का स्वामी है शनि, वो तो वहीं पर है कुंभ राशि में स्वग्रही। तो ये जो धर्म त्रिकोण है और उसके स्वामी उसी भाव में बैठे हैं, ये एक बहुत बड़ा जबरदस्त राजयोग बनाता है और बहुत जबरदस्त कुंडली को मजबूत कर देता है। ऐसी कुंडलियां बहुत कम देखने को मिलती है। और ये धर्म त्रिकोण मजबूत होने से मैंने कहा बहुत ही हाई मॉरलिटी और हाई एथिकल पर्सनालिटी, सबको साथ लेके चलने की, सबका ख्याल रखने की, कुछ भी अनैतिक कार्य नहीं करने का, नैतिकता से कार्य करने की भावना उनके अंदर हृदय में रहती है। जो यूनिवर्सल धर्म है, जो कृष्ण भगवान ने गीता जी में समझाया, कुछ वो एथिक्स उनके अंदर होते हैं और उस हिसाब से वो काम करते हैं। अब यहाँ पे हम रुकते नहीं है, अब एक और चीज देखें तो हमारे ज्योतिष में जो 12 घर है उसमें धर्म त्रिकोण मैंने समझाया, उसके बाद अर्थ त्रिकोण, उसके बाद काम त्रिकोण आता है तीसरे, 7वें और 11वें भाव का, दूसरे, छठे और 10वें भाव को अर्थ त्रिकोण बोलते हैं, और जो चतुर्थ, अष्टम और द्वादश भाव यानी चौथा, 8वां और 12वां भाव है उसको मोक्ष त्रिकोण बोलते हैं। तो ये धर्म अर्थ काम मोक्ष ऐसा होता है। तो ये जो मोक्ष त्रिकोण है यहाँ पे, वो भी उसके स्वामी भी देखो तो कौन है? मोक्ष त्रिकोण में चतुर्थ भाव का स्वामी कन्या राशि है तो बुध हो गया, फिर अष्टम भाव का स्वामी शनि हो गया और 12वें भाव का स्वामी शुक्र हो गया वृषभ राशि। तो यहाँ पर भी बुध, शुक्र और शनि, ये जो बुध, शुक्र और शनि है ये मोक्ष त्रिकोण के भी स्वामी है और धर्म त्रिकोण के भी स्वामी है। तो धर्म का यहाँ मोक्ष के साथ कॉम्बिनेशन हो गया, और ये जो मोक्ष त्रिकोण के स्वामी भी शुभ अवस्था में है, यानी शनि भी स्वग्रही है, शुक्र भी साइन एक्सचेंज करके स्वग्रही हो गया है। तो मोक्ष त्रिकोण के स्वामी भी अपने अपने भाव में स्वग्रही होने से ये त्रिकोण भी बहुत ही मजबूत हो गया, और ये दिखाता है कि यहाँ पे ये सच में एक साधु या सन्यासी या एक साधु तरीके की उसकी छवि है। उनका जीना और लाइफस्टाइल एकदम सिंपल, प्रजा के लिए कुछ कर दिखाना, प्रजा के हित में काम करना, क्योंकि चतुर्थ भाव प्रजा का, जनता का भी भाव है, तो प्रजा के हित में ही काम करना, प्रजा कल्याण की बात करना। और जनता का कारक शनि भी स्वग्रही है तो जनता के लिए ही काम करना, ये एक पहलू बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पहलू, जनता के लिए काम करना, जनता के लिए ही शुभ जो भी हो, अच्छा, प्रजा के लिए, देश के लिए, मातृभूमि के लिए, क्योंकि चतुर्थ भाव मातृभूमि, आपकी प्रजा सब दिखाता है। उस पर 12वें भाव से गुरु की दृष्टि भी है, शुभ दृष्टि, और चतुर्थ भाव पर और किसी ग्रह की कोई भी अशुभ दृष्टि नहीं है, न मंगल की, न शनि की, न राहु की, केवल गुरु की शुभ दृष्टि है वहां पे। तो प्रजा हित में काम करेगी, देश के लिए काम करेगी, जो देश के हित में होगा वो। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम एक और चीज देखते हैं इनकी कुंडली में, तो 5 ग्रह पावरफुल हो रहे हैं कुंडली में। सबसे पहले आपको देख सकते हैं कि शनि तो स्वग्रही है ही कुंभ राशि में, तो शनि तो पावरफुल हो गया। अब हमने कहा कि सूर्य और शुक्र ने राशि परिवर्तन कर दिया है, तो
राशि परिवर्तन की वजह से सूर्य भी स्वग्रही हो गया और शुक्र भी स्वग्रही हो गया, यानी ये दो और स्वग्रही हो गए, ये दोनों अब पावरफुल हो गए। तो शुक्र, सूर्य और शनि, तीन ग्रह पावरफुल हो गए, और वो भी स्वग्रही, अपने अपने भाव के स्वामी हो गए और वहीं पर है। और जब मंगल कर्क राशि में नीचस्थ है किंतु चंद्र मेष राशि में है, तो चंद्र मंगल की राशि में और मंगल चंद्र की राशि में है, तो यहां पर चंद्र मंगल का भी राशि परिवर्तन हो गया है और एक दूसरे के हाउस में बैठे हैं। तो इस तरह से वो दोनों भी अपने अपने भाव में स्वग्रही हो गए, यानी मंगल भी स्वग्रही पावरफुल हो गया और चंद्र भी हो गया स्वग्रही पावरफुल। तो कहने का मतलब जहां पे सूर्य चंद्र दोनों स्वग्रही हो गए पावरफुल, इनका कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई होगा, क्योंकि सूर्य चंद्र बहुत पावरफुल हो गए, बहुत आत्मबल, बहुत आत्मविश्वास। मंगल भी पावरफुल, तो सूर्य चंद्र मंगल शुक्र और शनि, ये पांच ग्रह स्वग्रही हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब पांच ग्रह स्वग्रही हो जाए तो कुंडली बहुत बलवान हो जाती है। ये पूरे विश्व को सही रास्ते या सही मार्गदर्शन लाने के लिए, मार्गदर्शन देने की काम भी करता है, क्योंकि तीसरे भाव में शुक्र भी है जो शनि के साथ संबंध में है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बहुत क्रिएटिव कार्य देश के लिए वो करेंगे, क्योंकि सूर्य जो है सत्ता में आने के बाद, सत्ता का कारक सूर्य वो है चित्रा नक्षत्र में। तो ये पॉइंट था। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख लीजिए कि यहाँ पे इनकी लाइफ पूरी तरह से एक नया स्टार्टअप, नई जीवन, नई शुरुआत हो रही है कि जो 5 नवंबर को जो चुनाव है उस दिन का अगर मैं कुंडली बनाता हूं, सुबह का टाइम ले लेते हैं, वहां का अमेरिका का टाइम लेके भी कि वहां से चुनाव स्टार्ट होगा, तो ये जो कुंडली बनती है वो तुला लग्न की कुंडली बनती है और ग्रह कुछ इस तरह से बनते हैं। ये कुंडली भी आपको दिखा देता हूं। अब यहां पे देखने वाली बात बहुत जबरदस्त ये है कि 4 ग्रह इनके कुंडली के ग्रह के ऊपर से ही पसार हो रहे हैं, यानी मैचिंग हो रहा है। जैसे शनि उस वक्त भी कुंभ राशि में होगा और कमला हैरिस की कुंडली में भी कुंभ राशि में ही शनि है, यानी शनि के ऊपर से शनि का गोचर अभी जो चल रहा है वो होगा। तो होता ही है, 30 साल में, 59-60 साल में होता है। तो उनकी अभी एज भी है करीब 60 साल, तो शनि 30 साल में एक चक्कर पूरा करता है तो होता है। लेकिन उसी वक्त अब आप देखो तो गुरु भी गुरु के ऊपर से जा रहा है, उनकी कुंडली में भी गुरु वृषभ राशि में है, यहाँ पर भी गुरु वृषभ राशि में है। तो ये गुरु के ऊपर से गुरु का जाना। अब ज्योतिष वाले ये भी बोलेंगे कि ये भी स्वाभाविक है, क्योंकि गुरु 12 साल में एक राशि कंप्लीट करते, तब 12 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 60 ईयर, तो ये 5वां चक्कर है गुरु का, तो 60वें साल में गुरु पर गुरु होगा। ये भी सही है। चलो, शनि के ऊपर से शनि जाना, गुरु के ऊपर से गुरु जाना। अब इंपॉर्टेंट चीज आ रही है कि जो सूर्य है वो उस दिन भी तुला का सूर्य है और इनकी कुंडली में भी तुला का सूर्य है, यानी सूर्य के ऊपर से सूर्य जाना। ये खास करके उसी महीने में हो पाएगा। और दूसरी एक चीज, जो मंगल है वो भी उस वक्त कर्क राशि में होगा चुनाव के वक्त, और कमला हैरिस की कुंडली में भी कर्क राशि में, यानी मंगल के ऊपर से मंगल उसी राशि से जाएगा, सूर्य के ऊपर से सूर्य जाएगा, गुरु के ऊपर से गुरु जाएगा, शनि के ऊपर से शनि जाएगा।
अब जो चंद्र है वो उस दिन चुनाव के दिन धनु राशि में है, ठीक है, किंतु इनकी कुंडली में मेष राशि में है। तो मेष से धनु नवम भाव में चंद्र का भ्रमण नवम भाव में होगा, भाग्य भाव में। इनकी कुंडली में चंद्र कुंडली से देखे तो चंद्र से चंद्र नवम भाव में इनका होगा, और अगर लग्न कुंडली से देखे तो सप्तम भाव से चंद्र का गोचर होगा, जो बहुत ही शुभ होगा। और ये इनको प्रजा का साथ सहयोग और सहकार पूर्णतः से मिलता हुआ नजर आ रहा है। यानी ये जो है सूर्य शनि के ऊपर से शनि जाना, गुरु के ऊपर से गुरु, उस वक्त मंगल और सूर्य वो भी दोनों उसी राशि से वहीं से गुजरना, 4 प्लेनेट उसी जन्म कुंडली में उसी वक्त से गुजरना, ये एक लाइफ चेंजिंग बहुत बड़ा नया परिवर्तन और शुभ परिवर्तन, क्योंकि ये सभी प्लेनेट ऑलमोस्ट उनकी कुंडली में स्वग्रही है। शनि तो स्वयं स्वग्रही है गुरु को छोड़ के, और मंगल और सूर्य ये राशि परिवर्तन करके शुभ हो गए हैं। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट मैंने ये बताने का कोशिश किया, और ये सब बेस पर मैं कह रहा हूँ अभी भी कि कमला हैरिस जीत रही है, और अमेरिका के लिए ये बहुत ही अच्छे और देश और दुनिया के लिए भी बहुत अच्छा ये समय आएगा। तो आशा रखता हूँ आप सबको ये मेरा वीडियो भी बहुत पसंद आया होगा। आप सब लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।